हेलो दोस्तों, VK ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन सभी के लिए एक सूचना हम बता देना चाहते हैं दोस्तों। जितने भी हमारे किसान भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं और धान रोपे होंगे, धान बिचड़ा एवं जूट फसल के लिए जो कि पटवन के लिए, जो कि सिंचाई के लिए जो हमारे बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट, जो सिंचाई के लिए, जो पटवन के लिए अनुदान राशि जो कि बिहार सरकार देने वाली है। तो क्या कितने पैसे, यानी कि कितनी 1 एकड़ पर कितनी पैसे मिलने वाली हैं पटवन के लिए, क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, मतलब क्या क्या उसमें कागजात लगेंगे, कहाँ से ऑनलाइन होंगे, कब ऑनलाइन होंगे, कितने पैसे मिलेंगे, क्या सभी जिलों के लिए है या कुछ जिलों के लिए है, तो हम बता देना चाहते हैं दोस्तों। बिहार के 3800 जिलों के लिए है। कोई ही प्रखंड से आप आ रहे हैं सभी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप डीजल पंप सेट सिंचाई से आप सिंचाई कर रहे हैं, उस दौरान ही आप यह आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या लगने वाले हैं, कैसे आप आवेदन करेंगे, तो आप जान रहे हैं कि किसान भाई जितने भी हमारे, तो डीबीटी के माध्यम से, जो डीबीटी एग्रीकल्चर से आप रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किए हैं हुए हैं, 13 अंकों का जो रहता है, उसी से आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना पैसा मिलने वाली है, बहुत सारे हम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आपको कहीं कुछ प्रकार की दिक्कत नहीं आने हम देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो योजना के लाभ से हम बताने का काम करेंगे और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे साक्षात डीजल पंप सेट की सिंचाई हेतु 75 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से जो बिहार सरकार देने वाली है, ये अनुदान राशि है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आपको 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से देगी। अधिकतम जो है यह 10 लीटर तक की आपको देने वाली है 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में 10 लीटर की पैसा यानी 750 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से यह देगी। और बता देना चाहते हैं, डीजल पंप सेट की सिंचाई के लिए दे रहेगी और प्रति एकड़ की सिंचाई के हिसाब से 750 रुपया प्रत्येक किसान को देगी। अगर आप धान का बिचड़ा एवं जूट फसल के अधिकतम 2 सिंचाई के लिए यह पैसा देगी, यानी 1500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से बिहार सरकार। वही अगर खड़ी फसल हो गई हो, धान मक्का शारदीय फसलों के अंतर्गत दलहनी आ गई हो, तिलहनी आ गई हो, मौसमी सब्जियां आ गई हो, औषधि या तो सुगंधित पौधे हो, अधिकतम 3 सिंचाई के लिए यह पैसे देगी, जो प्रति सिंचाई 2250 रुपया करके देगी दोस्तों। अब 2250 रुपये प्रति एकड़ देगी दोस्तों। ये अधिकतम जो देने वाली है 8 एकड़ तक देने वाली है, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 दूनी 8 पचे 40, यानी 18,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दे होगा। यह लाभ जो है परिवार के एक सदस्य को ही दिया जाएगा। अगर 4-5 परिवार हैं तो एक सदस्य ही अप्लाई करें, अन्यथा सबको नहीं मिलेगी। और चलते हैं, डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई लाभ श्रेणी कृषकों के लिए है, गैर रैयत और गैर रैयत को दे होगी। रैयत जो आप खुद किसान हैं, खुद खेतीबाड़ी कर रहे हैं, और गैर रैयत के मतलब आप किसी दूसरे का जमीन लेकर जोत कोड़ाप रहे हैं, पटवन आप कर रहे हैं। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद का अपलोड करना अनिवार्य है। जो भी आप पटवन कर रहे हैं, पेट्रोल पंप से आप डीजल खरीदे हैं, उसकी लगान रसीद बहुत जरूरी है। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना बहुत जरूरी है। या तो आप रैयत हैं तो आप अपना अपलोड करिएगा लगान रसीद, अगर गैर रैयत है तो वो रसीद आपको अपलोड करना होगा। गैर किसान जो दूसरे की खेती करते हैं, गैर रैयत, उन्हें प्रमाणित करना होगा। सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य हो, वार्ड परिषद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, इनमें से किसी भी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। यानी कि इनसे किन्हीं एक से आप सत्यापित करवा लें कि यह जमीन हम
खेती बाड़ी हम कर रहे हैं। उसके बाद सत्यापित करते समय यह ध्यान रखें कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। इसके लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जियो टैगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा। अगर गैर रैयत है, किसी आप का जमीन जोत कोड़ रहे हैं 10 एकड़ या तो 8 एकड़, तो उस जमीन पर एक जियो टैगिंग फोटो आपको अपलोड, गैर रैयत के लिए। केवल वैसे ही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल का क्रय वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया जांच संबंधी कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा। यानी कि आप जब आवेदन कीजिएगा उससे पहले आप कृषि समन्वयक से जांच सत्यापित करवा ले, उसके बाद ही आप कागज को। अधिकतम पेट्रोल पंप से डीजल क्रम के उपरांत डिजिटल पावती रसीद, डिजिटल वाउचर जो होती है दोस्तों, जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या दर्ज अंकित होनी चाहिए। अगर पंजीकरण का अंतिम 10 अंक का अभिप्राय पर अंकित नहीं है तो 10 अंक भी अंकित कर हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर, अगर फ्री मतलब ठिप्पा देते हैं तो ठिप्पा कर सत्यापित करें। उसके बाद कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा, उसे अपलोड भी करना होगा। राज्य के बाहर अगर अव्यवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान दे नहीं माना जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिहार के बंगाल का जो है पेट्रोल का डीजल जो पावती रसीद है वहां से अगर तेल लिए हैं तो वो दे देंगे तो मान्य नहीं होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। अब बिहार ही का ही पेट्रोल पंप का पावती रसीद है जो आप देना होगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये न सोच रहे हैं कि 2 पटवन के लिए हम आवेदन कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक किसान एक के बार में एक ही आवेदन कर सकते हैं। डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत तथा अंगूठे का निशान होना अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद की स्थिति पर उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करें। यानी कि जो पावती रसीद है, डीजल पावती रसीद है, उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन वो नंबर भी वहां पे दर्ज करें जो 13 अंकों का होता है, नहीं है तो 10 अंकों का भी लिखें। उसके बाद अपना साइन करें, या तो आप ठिप्पा देते हैं तो ठिप्पा दे। उसके बाद कृषि समन्वयक से भी सत्यापित करवा ले। उसके बाद ही हम तो ऐसा बोलेंगे कि सब एविडेंस रेडी कर ले। कृषि समन्वयक से एक बार सत्यापित करवा लें, सभी आवेदन को जांच करवा लें, उसके बाद ही आप आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर करें दोस्तों। दिनांक 30 अक्टूबर 2026 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए यह मान्य हो। यानी कि 30 अक्टूबर 2026 तक के ही पावती जो रसीद है डीजल पर वही आप मान्य होगा, उसके पहले या तो उसके बाद तक। और इसका लाभ जो है, जो ऑनलाइन जो पंजीकृत किसान है उन्हीं को लाभ मिलेगा, अन्यथा ऑफलाइन वाले को नहीं मिलेगा। छोटे मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अगर अस्वीकृति हो जाती है तो आप पुनः भी आवेदन कर सकते हैं। ये विभागीय अपडेट। किसान भाइयों एवं बहनों को अनुरोध है कि कृषि विभाग के बिहार सरकार के वेबसाइट state.bihar.gov या तो डीबीटी एग्रीकल्चर 3 वेबसाइट है, ठीक। उस चलिए वेबसाइट के माध्यम से भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि वेबसाइट पर क्लिक करें और देखिए ऐसे करके आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे गूगल के क्रोम ब्राउज़र पे जाइएगा दोस्तों, उसके बाद लिखिएगा डीबीटी देखिए बिहार या तो एग्रीकल्चर, किसी पर क्लिक कीजिएगा और फर्स्ट जो देखिएगा डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल है दोस्तों, उस पर आप क्लिक। उसके बाद देखिएगा तो दोस्तों यह है जो कि बिहार सरकार की डीबीटी यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाइएगा। उसके बाद देखिए हमारी सेवाएं के नीचे देखिएगा तो ऑनलाइन अनुदान आवेदन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों। देखिए यह सर्वर अभी दोस्तों जो एरर दिखा रही है दोस्तों, अपडेट हो रही है। उसके बाद जैसे ही आती है लिंक आप आवेदन कर सकते हैं। तब तक है दोस्तों जो आप जो कि पावती रसीद ये सब डॉक्यूमेंट रेडी कर ले दोस्तों, और जैसे ही आएगी आप आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं दोस्तों अपने मोबाइल फोन के भी जरिए से। आई होप कि हम अच्छी तरह से आपको समझा पाए होंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।